एक किसी मित्र ने मुझे पूछा है कि पहले मैं आता था तो सुन के आनंद मग्न हो जाता था, आंखें आंसुओं से भर जाती थी, डोलने लगता था, जैसे नाग फन उठा के बजती बीन को सुन के डोलने लगता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता। क्या कारण आ गया है? कुछ और कारण नहीं। अब तुम जरा समझदार हो गए, अब तुम जरा सोच विचार करने लगे। अब तुम कपने के पहले सोचते हो कि कपना क्या। वो तो सांप भी सोचने लगे कि ये बीन बज रही है तो मैं डोल क्यों रहा हूं। बस डोलना रुक जाएगा, तत्क्षण रुक जाएगा। जहां ये विचार आया कि डोलना बंद हो जाएगा। विचार मस्ती के विपरीत है, और विचार सदा आता है। जब तुम पहली दफा यहां आते हो तब तुम्हें कोई विचार नहीं होता, तुम सुनते हो बीन और डोलने लगते हो। फिर अनुभव हुआ तो अनुभव के ऊपर मन प्रश्न चिन्ह लगाता है। फिर प्रश्न चिन्ह लगा कि बस अड़चन शुरू हुई। मन ने तुम्हें भटकाया, मन तुम्हें ले चला किसी और रास्ते पर, जो कि आत्मा का रास्ता नहीं है, जो कि परमात्मा का रास्ता नहीं है। प्रश्न ही छोड़ दो। मेरे पास अगर आंसू घटते हो तो अंगीकार करो अहोभाव से। अगर शरीर डोलने लगता हो अंगीकार करो अहोभाव से। अगर थिर हो जाता हो अंगीकार करो सहज भाव से। चिन्मय योगी ने पूछा है कि आपको सुनते सुनते एकदम तंद्रा जैसी अवस्था हो जाती, फिर ना आप दिखाई पड़ते, ना आपके शब्द सुनाई पड़ते। ये क्या हो रहा है? कहीं मुझसे ध्यान में कोई भूल तो नहीं हो रही? ये देखो मन की चालबाजी है। ये ध्यान की शुरुआत है और मन कहेगा ध्यान में कोई भूल हो रही, इसलिए तो तंद्रा छा जाती। ये तंद्रा नहीं है। इसके लिए योग शास्त्र में अलग ही शब्द है, योग निद्रा। यह नींद नहीं है, यह रसमयता की एक अवस्था है। इतनी रसमयता कि न मैं दिखाई पड़ूं न मैं सुनाई पड़ूं। तुम सो नहीं गए हो, तुम मेरे साथ इतने आत्मलीन हो गए हो, इतने एक हो गए हो। सुनने के लिए दूरी चाहिए, देखने के लिए भी दूरी चाहिए, थोड़ा फासला तो चाहिए देखने के लिए। दूसरे को ही देख सकते, दूसरे को ही सुन सकते, अपने को कैसे देखोगे? ऐसी घड़ियां आ जाएंगी जब तुम इतने लीन हो जाओगे मेरे साथ कि न तुम्हें शब्द सुनाई पड़ेंगे न तुम्हें मैं दिखाई पड़ूंगा। और यही घड़ियां हैं जब तुम्हें निशब्द सुनाई पड़ेगा, और जब तुम्हें मेरी देह तो दिखाई नहीं पड़ेगी लेकिन मेरा स्वरूप दिखाई पड़ेगा। उस घटना के दो हिस्से हैं। पहली घटना होगी कि मेरे शब्द सुनाई पड़ने बंद हो जाएंगे, मेरी देह दिखाई पड़नी बंद हो जाएगी। ये घट रहा है। अब अगर तुम इसी रास्ते पर चले गए बिना सोच विचार किए कि कहीं नींद तो नहीं आ रही, कहीं तंद्रा तो नहीं हो रही, कहीं ध्यान में कोई भूल चूक तो नहीं हो रही, अगर तुम इसी रास्ते पर चले गए जल्दी मैं जो नहीं बोल रहा हूं, जो नहीं बोला जा सकता है, जो शब्द में नहीं बंधता है, वह तुम्हें सुनाई पड़ेगा। मेरा शून्य तुम्हें सुनाई पड़ेगा। बोलना तो आहत नाद है, ओंठों की टक्कर, कंठ के यंत्र की टक्कर से पैदा होता है। सत्य अनाहत नाद है। ज़ैन फकीर कहते एक हाथ की ताली बजे, ऐसा है सत्य। आहत नहीं है, दो चीजों की टकराहट नहीं है। वीणा के तार छेड़ देते हो, संगीत पैदा होता है। यह संगीत द्वंद्व से पैदा हो रहा है। तुम्हारी अंगुली ने तार को छोड़ दिया। यह संगीत एक तरह का संघर्ष है। इसलिए संगीत भी है मगर इसमें विसंगीत जुड़ा हुआ है। एक और संगीत है जो आहत नहीं होता, उसी को अनाहत कहा है, उसी को ओंकार कहा है। अगर तुम्हें मेरे शब्द सुनाई पड़ने बंद हो गए
और मैं भी दिखाई पड़ने बंद हो गया, और आंखें भी खुली हैं, और तुम यहां मौजूद भी हो, और तत्क्षण कुछ हो गया कि कान काम नहीं करते, आंख खुली है और काम नहीं करती, तुम जागे हो और लगता है नींद लग गई। ये बड़ी प्यारी घटना है। ध्यान ठीक दिशा में जा रहा है, उसकी सूचक घटना है। अब जल्दी ही दूसरी घटना घटेगी। अगर चलते रहे इसी पर हिम्मत साध कर, हिम्मत रखनी पड़ेगी, क्योंकि मन निश्चित ही सवाल उठाएगा कि क्या तुम बहरे हो गए, क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई, तुम्हारा चित्त कहीं विभ्रम में तो नहीं पड़ गया है, तुम विक्षिप्त तो नहीं हो रहे हो, सुन रहे हो और सुनाई नहीं पड़ता, देख रहे हो और दिखाई नहीं पड़ता, कहीं कुछ मस्तिष्क के स्नायुओं में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, कोई ध्यान ऐसा तो नहीं कर रहे हो जिससे कि तुम्हारा मस्तिष्क दुर्बल हो रहा है या तुम विक्षिप्त हो रहे हो। अगर ये सवाल ना उठाए और कहा कि ठीक है, पागलपन तो पागलपन और नींद तो नींद, और जो भी हो रहा है ठीक, अगर सब छोड़ दिया मुझ पर और चल पड़े, तो दूसरी घटना जल्दी सुनाई पड़ेगी तुम्हें। ओंकार सुनाई पड़ेगा, नाद सुनाई पड़ेगा जो आहत नहीं है, एक हाथ की ताली सुनाई पड़ेगी, और वही सुनाई पड़ जाए तो तुमने मुझे सुना, और निराकार दिखाई पड़ने लगे यहां तुम्हें, तो ही तुमने मुझे देखा, तो ही मैं तुम्हारे काम आया, तो ही मैं तुम्हारी नाव बना, तो ही तुमने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया। यह सावन की मदभरी रात, श्यामल पुलकों में लुक छिपकर उल्लास भरी बह रही वात, मधु पी पी कर हो गए मत वन वल्लरियों के शिथिल गात। यह सावन की मदभरी रात, डूबो, सावन आ रहा है, नाचो, झूले डालो, सावन आ रहा है, झूलो। तीसरा प्रश्न, आप कहते हैं कि यहां खोने को कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं क्यों सब कुछ दांव पर नहीं लगा सकता हूं? मुकेश भारती। दांव पर लगाने का अर्थ होता है ज्ञात की सीमा से अज्ञात में कदम रखना। स्वभावतः मन भयभीत होता है, नहीं इसमें कुछ अस्वाभाविक है। जो परिचित है, जाना पहचाना है, उसमें जीने में भय नहीं होता। अपने घर के भीतर मालूम होते, और कुशल होते हैं हम जाने माने के साथ। जब अनजानी डगर पर कोई चलता है, अंधेरे विहड़ में कोई प्रवेश करता है, तो थक जाते, हिम्मत टूटती, पैर ठिठक जाते, मन कहता है ये तुम क्या करने जा रहे हो? कहीं खो गए तो, कहीं ना लौट सके तो, किस निर्जन में अकेले रह जाओगे, संगी साथी छूट जाएंगे, परिजन, मित्र, परिवार। ध्यान का मार्ग तो एकांत का मार्ग है, वहां तो तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे। नहीं कि बाहर से पत्नी को छोड़ के जाना पड़ेगा, मगर भीतर तो अकेले हो जाओगे। ध्यान में पत्नी को साथ तो न ले जा सकोगे, ध्यान में अपनी तिजोरी को भी साथ न ले जा सकोगे, और वही तुम्हारा बल है। और ध्यान में अपने ज्ञान को भी साथ न ले जा सकोगे, और वही तुम्हारे अहंकार की प्रतिष्ठा है, वही तुम्हारा सिंहासन है। ध्यान में तुम कुछ भी न ले जा सकोगे, बिल्कुल नग्न तुम्हें जाना होगा। डर लगता है, मन कहता है कहां जा रहे हो? जाने माने को छोड़कर अनजान में, जैसे अज्ञात सागर में कोई अपनी नौका को उतारे, दूसरा किनारा दिखाई भी नहीं पड़ता, हाथ में कोई नक्शा भी नहीं, पतवारें भी छोटी, नाव भी छोटी है, उत्ताल तरंगे हैं सागर की। मन कहता है रुक रहो इसी तट पर। किस खतरे को मोल लेते हो? कहीं ऐसा ना हो कि हाथ की रोटी भी जाए उसकी तलाश में, जिसका कुछ पता भी नहीं, कुछ भरोसा भी नहीं। कहीं ऐसा ना हो ये किनारा भी खो जाए
और वह किनारा भी ना मिले, कहीं मझधार में ना डूबो। इसलिए मुकेश, यद्यपि मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं, और तुम भी जानते हो कि तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है, क्या खोने को? फिर भी मन कहता है नहीं सही कुछ। मगर जहां भी मैं हूं वो जगह पहचानी हुई है, वह भूतल जाना माना है, उसका नक्शा मुझे ज्ञात है, रास्ते पहचाने हुए, लोग परिचित हैं, कम से कम पैर के नीचे जमीन है। फिर इस जमीन पे चाहे थोड़े कांटे भी हों, चाहे थोड़े दुख भी हों, मगर इस पे मैं सदा सदा से रहा हूं। उन कांटों का भी मैं आदी हो गया हूं। ध्यान रखना, अगर पुराने दुख और नए दुख में चुनना हो तो लोग पुराने दुख को चुनना पसंद करते, क्योंकि कम से कम पुराना है, उसकी आदत तो हो गई है। ये नए की तो आदत भी नहीं है, पता नहीं कैसा सिद्ध हो, कहीं पुराने से भी भयानक सिद्ध हो। दुख भी नहीं छोड़ते हैं लोग। फिर तुम्हारे दुख एकदम दुखी नहीं है, उनमें सुखों की आशाएं भी मिश्रित हैं। तुम्हारी रातें एकदम रातें नहीं हैं, उनमें सुबह की झलकें भी छिपी हुई हैं, उनमें प्रभात की भी आशा है, सपना है। होगा प्रभात, रात है तो प्रभात भी आता होगा। दूर छितिज पर लगता है अब मंजिल आई, अब मंजिल आई। नहीं तुम्हारे पास कुछ खोने को है, क्योंकि खाली हाथ तुम आए हो और खाली हाथ तुम्हें जाना होगा। जन्म और मृत्यु के बीच जो भी तुम इकट्ठा कर लोगे सब पड़ा रह जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। तुम्हारा क्या हो सकता है उसमें कुछ, जिस पे तुम मुट्ठी ना बांध सकोगे, जिसे तुम ले जा ना सकोगे, जिसे तुम लाए भी नहीं थे, जो यहीं का यहीं रह जाएगा। उसमें तुम्हारा क्या है? खोने का भय क्या है? खोने को कुछ है भी नहीं। मगर तुम ठीक पूछते हो मुकेश कि फिर भी मैं क्यों सब कुछ दांव पर नहीं लगा सकता हूं। चुनौती स्वीकार करने में डर लगता है। चुनौती स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए, अदम्य साहस चाहिए। और हमारे जहर, समाज के जहर सिर्फ कायरता सिखाते। हम हर बच्चे को कायर बना देते, हम हर बच्चे को भयों से भर देते। सब बच्चे निर्भय पैदा होते, हम जल्दी ही अपने भय की छूत उन्हें लगा देते। हम कितने भय उन्हें लगा देते जिनका हिसाब नहीं। कोई बच्चा अंधेरे में नहीं डरता, लेकिन हम अंधेरे में डरते हैं, जल्दी ही भय लग जाता बच्चे को। बच्चे को क्या पता अंधेरे से डरने का। सच तो यह है, मां के पेट में बच्चा 9 महीने अंधेरे में रहा है। रोशनी से डरे तो हो भी सकता है, अंधेरे से क्यों डरेगा? पश्चिम में जो वैज्ञानिक बच्चों को कैसे ज्यादा प्राकृतिक ढंग से जन्म दिया जाए उसकी खोज कर रहे हैं, उन्होंने जो पहली बात पकड़ी है वो ये कि जब बच्चा पैदा हो तो तेज रोशनी नहीं होनी चाहिए कमरे में, क्योंकि बच्चे की आंखों पर भयंकर चोट पड़ती। शायद दुनिया में इतने लोग जो चश्मा लगाए हुए हैं उनको लगाने की जरूरत ना रहे। ये बात समझ में आती है। पश्चिम का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक इस खोज में लगा है, तो उसने पहली बात तो यह कि अब जो बच्चों को जन्म दिया जाए तो कमरे में तेज प्रकाश नहीं होना चाहिए। आमतौर से अस्पतालों में जहां बच्चों का जन्म होता है बड़ा तेज प्रकाश, बच्चा आ रहा है अंधेरे से, 9 महीने के गहन अंधकार को जी के आ रहा है, एकदम से उसकी कोमल आंख के तंतु तेज प्रकाश की झपट को नहीं सह पाते, उसकी आंखें पहले से तुमने चोट कर दी। किसी जानवर को चश्मा नहीं लगता, सारे जानवरों की आंखें ठीक है, सिर्फ आदमी को चश्मा लगता है। जरूर कहीं कुछ आदमी की आंख के साथ बुनियादी भूल हो गई, कहीं कोई आंख के तंतुओं को जला गया, आंख के स्नायुओं को कोई चोट पहुंचा गया। बच्चे को अंधेरे का डर नहीं हो सकता।
लेकिन हमें अंधेरे का डर है। हम अपना डर बच्चे को पकड़ा देते हैं। हम कहते हैं अंधेरे में मत जा। हम बच्चे को रोशनी से लगाव बनवाते हैं, अंधेरे में जाता हो तो रोकते। बच्चों को बिल्कुल भय नहीं होता, सांप आ रहा हो बच्चे सांप को पकड़ के खेल सकते हैं, लेकिन हम भय लगा देते। फिर सांप की तो बात दूर, केंचुए से भी बच्चा डरने लगता है। हमारा भय पकड़ गया। बच्चों को क्या भूत प्रेत का कुछ पता है? हम भय लगा देते। बच्चों को तो भगवान का भी पता नहीं, हम भय लगा देते। नरक का भय और स्वर्ग का लोभ और भूत प्रेत का भय, अंधेरे का भय, सांप बिच्छू का भय, हर चीज का भय, हम भय का एक घेरा बना देते। ये समाज की जालसाजी है, राजनीति है इसमें गहरी। हर आदमी को कायर बना दो तो हर आदमी गुलाम बन जाएगा। किसी आदमी को हिम्मत मत दो, हो हिम्मत तो ले लो, ताकि हर आदमी शोषण का शिकार बन जाए। जो बच्चा अंधेरे से डरेगा, भगवान से डरेगा, भूत प्रेत से डरेगा, नरक से डरेगा, वो किसी से भी डरेगा। कोई भी ताकतवर दिखाई पड़ेगा वो डरेगा, वो भयभीत होगा, वो हर कहीं झुकने को राजी होगा। उसकी तुमने कमर तोड़ दी। वो जिंदगी में छोटी छोटी बातों के लिए समझौता करेगा, 2 कौड़ी के लिए अपनी आत्मा बेच देगा। आदमी को हम बाजार में बेचने योग्य चीज बनाना चाहते हैं, इसलिए उसे कमजोर कर देते हैं। मां बाप को भी हिम्मतवर बच्चा, साहसी बच्चा बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो मां बाप को दिक्कत देगा। मां बाप भी इसी में सुविधा पाते हैं कि बच्चा आज्ञाकारी हो। आज्ञाकारी वही बच्चा हो सकता है जो भीरू हो, नहीं तो मां बाप की गलत आज्ञा मानने को बच्चा राजी नहीं होगा। और मां बाप की सभी आज्ञाएं सही नहीं होती। मां बाप ही सही नहीं तो सारी आज्ञाएं कैसे सही होंगी? तो गलत आज्ञाएं भी मानना है, मनवाना है, तो एक ही उपाय है कि बच्चे की हिम्मत तोड़ दो, डरवाओ उसे, सजाएं दो उसे। छोटे बच्चों को हम कितनी सजाएं देते अकारण, लेकिन उनके पीछे एक राज है। सब सजाओं के पीछे एक राज है। बच्चा भयभीत हो जाए तो आज्ञाकारी होता है, डर के कारण आज्ञा मानता है। यह कोई बहुत प्रेम का लक्षण नहीं। स्कूल में शिक्षक भी इसी में सुविधा पाता है कि बैंस से बच्चे डरते रहें, क्योंकि डरते रहें तो शांत रहते हैं, उसको सुविधा रहती। नहीं तो वो सिर खाते हैं, उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। ऐसे सवाल पूछते हैं जो शिक्षक को, क्या किसी शिक्षक को, जिनका उत्तर नहीं मालूम। और कोई शिक्षक नहीं चाहता कि उसे यह स्वीकार करना पड़े कि मेरे पास इसका उत्तर नहीं। डराओ, धमकाओ। तुम्हारी शिक्षा की सारी प्रणाली भय पर खड़ी। भला तुमने ऊपर ऊपर से कानून बना दिए कि बच्चों को मारा ना जाए, बच्चे अभी भी मारे जा रहे हैं। तुमने ऊपर ऊपर भला रुकावट डाल दी हो कि बैंत ना चलाई जाए बच्चों पर, लेकिन तुम्हारी परीक्षा क्या है? बड़ी सूक्ष्म भय की व्यवस्था है। तुमने डरवा दिया है बच्चों को, अगर प्रथम श्रेणी में ना आए तो जिंदगी भर भूखे मरोगे। देखते हो, जैसे ही परीक्षा करीब आती, बच्चे रात रात नहीं सोते, लगे हैं पागलों की तरह उन बातों को याद करने में जिनको परीक्षा के बाद कभी जिंदगी में जिनका कोई उपयोग नहीं होगा। 90% एकदम भूल जाएंगे परीक्षा के बाद, और 98% बातें जो स्कूल में सिखाई जा रही हैं उनका जिंदगी में कभी कोई उपयोग नहीं होने वाला, मगर भय की वजह से उनको कंठस्थ कर रहे हैं, भर रहे हैं खोपड़ी में। किसी तरह उगल देना है जाके परीक्षा में। तुम्हारी परीक्षाएं क्या हैं? सिर्फ वमन की प्रक्रियाएं हैं। पहले खोपड़ी में भर लो, फिर उल्टी कर दो, और जितने ढंग से उल्टी कर दो पूरी परीक्षा में, उतने तुम ज्यादा कुशल हो। स्मृति की परीक्षा है, बुद्धि की परीक्षा नहीं है। और सब भय पर आधारित है
कि कहीं तृतीय श्रेणी में ना आ जाओ, कहीं असफल ना हो जाओ, नहीं बड़ी बदनामी होगी। बच्चा असफल होकर घर आता है तो देखो माँ बाप उसे किस ढंग से देखते, दो कौड़ी का कीड़ा मकोड़ा, कि तुम पैदा होते क्यों ना मर गए। और अगर प्रथम श्रेणी में प्रथम आ जाए और स्वर्ण पदक लेके घर आए तो मां बाप भी जलसा मनाते, भोज देते, छाती उनकी फूली नहीं समाती। बच्चे ने उनके अहंकार की तृप्ति कर दी, उनके अहंकार को खूब भर दिया। शिक्षक डरवा रहे हैं, मां बाप डरवा रहे हैं, पास पड़ोसी डरवा रहे हैं, पंडित पुरोहित डरवा रहे हैं, राजनेता डरवा रहे हैं, हर एक डराने पर लगा हुआ है। 20-25 साल जब कोई आदमी इस तरह डरवाया जाएगा तो फिर चुनौती स्वीकार करनी नई कठिन हो जाती। तुम मंदिर में नमस्कार करते हो प्रेम के कारण, डर के कारण कि कहीं गणेश जी नाराज ना हो जाए। नहीं तो गणेश जी को देख के हंसी आएगी, नमस्कार करने का भाव ही नहीं पैदा हो सकता। छोटे बच्चों को भी हम गर्दन पकड़ पकड़ के मेरे पास ले आते हैं कुछ लोग, खासकर भारतीय मित्र अपने बच्चों को ले आते, उनकी गर्दन पकड़ के झुका रहे हैं। वो बच्चा अकड़ रहा है, वो उनकी गर्दन पकड़ के झुका रहे हैं पैर में। तुम क्या कर रहे हो? क्यों इस बच्चे को मारे डाल रहे हो? ये जिंदगी भर फिर झुकता रहेगा डर के मारे। और दो खतरे हो गए, एक तो डर के मारे झुकेगा, ये नुकसान हो गया, इसकी आत्मा गुलाम की आत्मा होगी, एक मानसिक गुलामी होगी, एक दास्ता होगी। और दूसरा खतरा कि कभी अगर सच में कहीं झुकने का मौका आएगा तो वहां भी इसका झुकना औपचारिक होगा, उस झुकने में प्राण नहीं होंगे, आत्मा नहीं होगी, उस झुकने में सच्चाई नहीं होगी। तो यह हर तरफ से नुकसान उठाएगा। और सत्य एक चुनौती है, अज्ञात की चुनौती, उसके लिए साहस चाहिए। तुम्हें लहर पुकारती, न पास स्वर्ण की तरी, न पास पर्ण की तरी, न आस पास दिखती कहीं समुद्र की परी। अपार सिंधु सामने मगर न हार मानना, असीम शक्ति बाहु में अनंत स्वप्न के व्रती तुम्हें लहर पुकारती। न प्यास ज्योति की किरण, न दूर मृत्यु के चरण, मिटा विभाग काल का मुंदे की काल के नयन, तिमिर अभेद्य सामने मगर न हार मानना। सहस्त्र कण समुद्र लो, रहा उतार आरती तुम्हें लहर पुकारती। तड़प रहे विनाश घन, न दूर हैं विनाश क्षण, सवेग डोलती धरा, सशब्द कांपता गगन, प्रलय प्रवाह सामने मगर न हार मानना। अजय शक्ति सांस में महान कल्प के कृति तुम्हें लहर पुकारती। अशब्द हो चला गगन, न सांस ले रहा पवन, विलीन हो चली धरा, ठहर न पा रहे चरण, विनष्ट विश्व सामने मगर न हार मानना। नवीन सृष्टि स्वप्न ले तुम्हें लहर निहारती, तुम्हें लहर पुकारती। मुकेश डरते हो जरूर, क्योंकि डरना सिखाया गया है। मेरे पास आ गए हो, मैं तुम्हें अभय सिखाता हूं। हिम्मत करो, स्वीकार करो चुनौती अज्ञात की। वो जो दूर किनारा दिखाई नहीं पड़ता है, उसकी तलाश में ही तुम्हारी आत्मा पैदा होगी, क्योंकि उसकी तलाश में ही तुम्हारे भीतर कोई केंद्र पैदा होगा। तुम खंड खंड न रह जाओगे, तुम अखंड हो जाओगे। जितनी बड़ी चुनौती कोई स्वीकार करता है उतना ही अखंड हो जाता है। चुनौती प्रक्रिया है एक होने की, और जो व्यक्ति चुनौती स्वीकार नहीं करता फुसफुसा हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। उसकी जिंदगी में कोई तेज नहीं होता, धार नहीं होती, उसकी तलवार बोथली होती। साग सब्जी भला काट लो उससे, बस साग सब्जी ही कट जाए तो बहुत, उसकी तलवार किसी और काम की नहीं होती।
इसलिए मैं जब तुम्हारे साधु संतों को देखता हूं मंदिरों में, आश्रमों में, तो मुझे एक बात जो सबसे पहले दिखाई पड़ती है वो ये कि उनकी तलवार में धार नहीं है, बोथली तलवारें। उनकी आंखों में बुद्धि की चमक नहीं है और न उनके व्यक्तित्व में प्रेम का प्रवाह है। भय के कारण वे सन्यासी हो गए, कप रहे हैं, डर रहे हैं कि कहीं कोई पाप ना हो जाए। पुण्य को करने का आनंद नहीं है, पाप ना हो जाए इसका डर है। इस भेद को ख्याल में रखो। वह आदमी भी पुण्य करता है जिसको पुण्य करने में रस है, और वह आदमी भी पुण्य करता है जिसको पाप करने में भय है। इन दोनों के व्यक्तित्व में अंतर होता है, बुनियादी अंतर होता है। एक आकाश में जीता है जिसे पुण्य करने में रस है, आनंद है, और एक नरक में जीता है जिसे पाप करने में भय है। यद्यपि दोनों ही पुण्य करेंगे, मगर दोनों के पुण्य का मूल्य अलग अलग होगा। एक के पुण्य में धार होगी, तेज होगा, चमक होगी, गरिमा होगी, प्रसाद होगा, नृत्य होगा, गीत होगा, और एक के पुण्य में बोझ होगा, ढो रहा है किसी तरह भय के कारण। एक गुलाम होगा और एक मालिक होगा। तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी सिर्फ गुलाम है, डर रहे हैं कि पाप ना हो जाए, कहीं नरक में ना सड़ना पड़े। उनके शास्त्रों ने खूब डराया है उन्हें, और नरक के ऐसे ऐसे विभत्स चित्र खींचे कि कोई भी डर जाए। जिन्होंने ये चित्र खींचे ये लोग भले लोग नहीं थे, ये लोग दुष्ट थे। ये तुम्हें गुलाम बना गए, ये तुम्हें खूब डरा गए। कढ़ाइयों में जलाए जाओगे, लपटों में फेंके जाओगे, कीड़े मकोड़े तुम्हारे शरीर में हजारों छेद बना के घूमेंगे, मरोगे भी नहीं, आग में भी नहीं मरोगे, कढ़ाई में भी नहीं मरोगे, सिर्फ तड़फोगे, प्यास भयंकर लगेगी। सामने सरोवर होगा लेकिन ओंठ सिले होंगे। खूब सोचा लोगों ने भी। इनको तुम ऋषि मुनि कहते हो? ये एडोल्फ हिटलर, स्टालिन और माओ से तुंग के पूर्वज थे, ऋषि मुनि नहीं। इन्होंने जो सोचा एडोल्फ हिटलर, स्टालिन और माओ से तुंग ने करके दिखाया। इन्होंने सोचा था, उन्होंने उसको व्यवहारिक रूप दिया। उन्होंने इस तरह की घटनाएं घटा के बता दी। नहीं कोई नरक है कहीं सिवाय चालबाजों की चालबाजी में, सिवाय तुम्हें गुलाम बनाने की योजना में, और कहीं कोई नरक नहीं, और न कहीं कोई स्वर्ग है, क्योंकि स्वर्ग भी प्रलोभन है। वह भय का ही दूसरा हिस्सा है, लोभ। इधर भय दो, इधर लोभ दो। सर्कस में तुम देखते हो हाथी तक नचाए जाते। तुम सोचते हो हाथी को कुछ मजा आ रहा है नाचने, हाथी कुछ प्रसन्न हो रहा है पैर उठा उठा के फुदकने, भार है। हाथी को पैर उठा के फुदकना, उसकी तुम तकलीफ तो समझो, उसका वजन तो देखो। वो कोई नाचने को नहीं बना है, और जंगल में किसी ने उसे कभी नाचते देखा भी नहीं। वो कोई मोर नहीं है, हाथी है। और इसीलिए तो सर्कस में देखने में तुम्हें मजा आता है। अरे हाथी नाच रहा, स्टूल पे बैठा हाथी, बीन बजा रहा हाथी, और किस ढंग से हाथी को तैयार किया गया ये तुम्हें पता। वही स्वर्ग नरक, एक ही प्रक्रिया आदमी आज तक जानता रहा है। कुछ भी करवाना हो तो आदमी को भय दो और लोभ दो। जब हाथी नाचता है तो उसको खाने को सुंदर सुंदर चीजें मिलती। जिस दिन नहीं नाचता उस दिन भोजन बंद, कोड़े पड़ते। अब तो और भी वैज्ञानिकों ने, अब तो पश्चिम में जो सर्कसें बनती हैं वो तो वैज्ञानिक ढंग से होती हैं, इतनी देर नहीं लगती उनमें। अब तो उन्होंने इस तरह के तख्ते बनाए कि हाथी को उस पर खड़ा कर देते हैं, बिजली के शाक मारते, तो अपने आप ही उठाएगा पैर और नाचेगा। करेगा क्या? अब तुम नीचे से बिजली का शाक दे रहे हो
तो गरीब वहां पैर ना उठाए तो करे क्या? इसको नाच कहते हो? तुम्हारे ऋषि मुनि, तुम्हारे साधु सन्यासी इसी तरह का नाच कर रहे हैं। नीचे नरक से शाख आ रहे हैं, बिजली के शाख। कोई भी नाचेगा, हाथी तक नाच लेता है, मगर ये नाच तो नाच नहीं, ये तो नाच की दुर्दशा हो गई। और फिर लोभ है कि अगर वो नाच ले अच्छी तरह तो उसे अच्छा भोजन मिलेगा, विश्राम का मौका मिलेगा। तो सिंह जैसे बहादुर जानवर को भी सर्कस में करतब सिखा दिए जाते। हर आदमी सिंह की तरह पैदा होता है और सर्कस के कटघरों में समाप्त होता है। कोई हिंदू कटघरे में, कोई मुसलमान कटघरे में, कोई ईसाई कटघरे में। ये सब अलग अलग सर्कसें। कोई ग्रेट बॉम्बे सर्कस और कोई ग्रेट रेमन सर्कस, सब सर्कसें। कुछ भी करवा लो आदमी से, उसको सताओ और उसको प्रलोभन दो। तुम इसी में पले हो। मैं तुम्हें एक नई भाषा सिखा रहा हूं, अभय की, अलोभ की। अब ये कैसे मजे की बात है कि जिन शास्त्रों में अलोभ की चर्चा है उन्हीं में स्वर्ग का लोभ दिया गया है। तुम कभी विरोधाभास भी नहीं देखते। एक तरफ कहा है कि अलोभ महाव्रत, और उन्हीं शास्त्रों में चर्चा है कि जो अलोभ साधेगा उसको स्वर्ग में परियां मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी। ये तो खूब मजा आ रहा है। ये कौन सा गणित है? अलोभ महाव्रत, जो लोभ छोड़ देगा वो महाव्रती, और उसको मिलेगा क्या इसके पुरस्कार में? सुंदर सुंदर स्त्रियां मिलेंगी जिनकी देह स्वर्ण की। और कितनी ही धूप पड़े, एक तो स्वर्ग में धूप पड़ती ही नहीं, वातानुकूलित है स्वर्ग। मंद मंद समीर सदा बहता, मलय समीर बहता ही रहता। लेकिन अगर धूप भी हो तो स्वर्ण सुंदरियों को पसीना नहीं आता, शरीर से दुर्गंध नहीं उठती। स्वर्ण सुंदरियां, पसीना आएगा भी कैसे? सोने से कभी पसीना बहते देखा? एक तरफ अलोभ और एक तरफ स्वर्ग का लोभ, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ आदमी को कहा जाता अभय, और नरक का भय दिया जा रहा है कि तुमने ये किया तो इस तरह सड़ोगे। और कितनी छोटी छोटी बातों पर आदमी को कितने भय दिए गए। बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है कि मैंने जिंदगी में जितने पाप किए, अगर सब खोल के कह दूं, और जो नहीं किए सिर्फ सोचे वो भी खोल के कह दूं, तो कठोर से कठोर न्यायाधीश भी मुझे 4 से 8 साल के बीच की सजा दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और इन सब के लिए मुझे नरक में जन्मों जन्मों तक, और ईसाइयों का नरक अनंतकालीन है, ख्याल रखना। हिंदू वगैरह के नरक से तो छुटकारा है, एक दफा पाप चुकेंगे फिर छुटकारा हो जाएगा, सीमा है। मगर ईसाइयों का नरक अनंतकालीन है। बर्ट्रैंड रसल का बात तो ठीक है कि कितने ही पाप किए हों, आखिर पापों की सीमा है, दंड की भी सीमा होनी चाहिए। सीमित पाप के लिए असीमित दंड, यह कौन सा न्याय है? अनंत काल तक नरक में सड़ते रहोगे। हिंदुओं का स्वर्ग, जैनों का स्वर्ग सीमित है, पुण्य चुक जाएंगे बस वापस भेज दिए जाओगे। इतनी कमाई की थी वो पूरी हो गई। ये स्वर्ग भी धन है, कमा लिया, फिर 2-4 दिन चले जाओ पहाड़, मस्ती कर लो, फिर जेब खाली हो गई, फिर आ जाओ वापस, फिर जुट जाओ जीवन की बैलगाड़ी में, फिर खींचो बोझ, फिर कमा लेना कुछ, फिर पहाड़ हो आना, 2-4 दिन खुशी मना लेना। हिंदुओं का स्वर्ग एक तरह का हॉलीडे होम, कमाई कर ली कुछ, छुट्टी मिल गई कुछ, चले गए। लेकिन ईसाइयों का स्वर्ग अनंतकालीन, जैसा नरक अनंतकालीन। और मजे की बात यह भी है कि हिंदू और जैन और बौद्ध, इनने तो अनंत जन्मों को माना है, तो समझ में भी आ सकता है कि अनंत जन्मों में अनंत पाप किए होंगे। मगर ईसाई तो एक ही जन्म को मानते। तो बर्ट्रैंड रसल की बात तो अर्थपूर्ण है कि मैंने इस जिंदगी, एक ही जिंदगी, इस जिंदगी में इतने पाप किए हैं, वो मैं कह दूं खोल के,
और इतने मैंने किए नहीं, सिर्फ सोचे हैं, करना चाहता था, किए नहीं, तो भी मुझे 4 से 8 साल के बीच की सजा मिल सकती, वो भी सख्त से सख्त न्यायाधीश हो तो। इसके लिए अनंत काल तक नरक में सड़ना पड़ेगा। और जिनने चाय नहीं पी और कॉफी नहीं पी और सिगरेट नहीं पी और शराब नहीं पी, बस इस कारण अनंत काल तक स्वर्ग में मजा मौज करेंगे, इस कारण। और मजा मौज में वहां करेंगे क्या? न कॉफी, न सिगरेट, न शराब, तो मजा मौज में करोगे क्या? तो मजा मौज के लिए वो सारी व्यवस्था वहां करनी पड़ती। जो जो यहां छोड़ा है वहां खूब इंसाम है, बहिश्त में इंसाम है, चश्मे बह रहे हैं शराब के। यहां कुल्हड़ों में पीना पड़ती, वहां चश्मे बह रहे हैं। मारो डुबकी, जी भर के पियो, जितनी पीनी हो उतनी पियो। यहां स्त्रियां छोड़ो, वहां अप्सराएं हैं, हूरें हैं। ये अजीब आज तक की मनुष्य की धार्मिक चिंतना रही। मैं तुम्हें नई भाषा दे रहा हूं, न कोई स्वर्ग न कोई नरक, लेकिन स्वर्ग और नरक प्यारे शब्द हैं। इनका अगर सम्यक उपयोग हो सके तो जब भी तुम जबरदस्ती कुछ करते हो तो नरक, झूठा कुछ करते हो तो नरक। नरक कोई स्थान नहीं है बल्कि मनोविज्ञान है। वो जो हाथी नाच रहा है भय के कारण, वो नरक में। और वो जो मोर मेघ घिर आए आषाढ़ के, पंख फैला के नाच रहा है, वह स्वर्ग में। जब नृत्य सहज हो, सम्यक हो, तुम्हारे भीतर से उमगे, तुम्हारा अंतर्भाव हो, तब स्वर्ग। और जब जबरदस्ती भय और लोभ के कारण तुम नाचो तो नरक। जिंदगी 2 ढंग से जी जा सकती, एक ढंग नरक और एक ढंग स्वर्ग। मैं तुम्हें स्वर्ग का ढंग सिखा रहा हूं कि कैसे अभी और यहां स्वर्गीय ढंग से जियो। यह पृथ्वी स्वर्ग है उनके लिए जो सुख की कला जानते हैं, यह पृथ्वी मोक्ष है उनके लिए जो मुक्ति की कला जानते हैं, और यह पृथ्वी नरक है उनके लिए जो नरक के ही निर्माण करने में कुशल है। भय, लोभ, इन आधारों से जो जीता है वो जिंदगी को नरक बना लेता है। अलोभ, अभय, ऐसे जो जीता है वो जिंदगी को स्वर्ग बना लेता है। और चुनौतियां स्वीकार करो, क्योंकि चुनौतियां ही तुम्हारे भीतर छिपी हुई प्रतिभा को निखार देंगी, धार देंगी। चुनौतियां ही तुम्हें एकजुट करेंगी, चुनौतियां ही तुम्हें संगठित करेंगी भीतर। तुम एकाग्र हो जाओगे और चुनौतियां ही तुम्हें जगाएंगी। क्योंकि जिसके जीवन में चुनौती नहीं वो सोया रहता है। जिसके जीवन में चुनौती कैसे सो सकता है? तुम्हारे घर में आग लगी हो फिर तुम सो सकते हो। कितने ही थके हो, घर में आग लगी है, एक क्षण में थकान मिट जाएगी, एक क्षण में नींद समाप्त हो जाएगी। चुनौती नींद को तोड़ देती, चुनौती जीवन के सामान्य नियमों को तोड़ देती, जीवन के सामान्य नियमों का अतिक्रमण हो जाता है। इसलिए तुमसे कहता हूं, तुम्हें लहर पुकारती, न पास स्वर्ण की तरी, न पास पर्ण की तरी, न आस पास दिखती कहीं समुद्र की परी। अपार सिंधु सामने मगर न हार मानना, असीम शक्ति बाहु में अनंत स्वप्न के व्रती। तुम्हें लहर पुकारती, तिमिर अभेद्य सामने मगर न हार मानना, सहस्त्र कर्ण समुद्र लो रहा उतार आरती। तुम्हें लहर पुकारती। मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, अज्ञात की यात्रा पर चलो। दांव तो लगाना होगा, साहस तो करना होगा, क्योंकि साहस ही तो नाव बनेगी, अभय ही तो पतवार बनेगा।
मगर तुम्हारा डर भी स्वाभाविक है। तुम्हारे डर को मैं निंदा नहीं करता हूं। तुम्हें डर सिखाया गया, तुम करो भी तो क्या करो, यही तुम्हारा संस्कार है। मगर इतना भी तुमसे कहना चाहूंगा कि इस संस्कार को पकड़े रहो या छोड़ दो, ये तुम्हारे हाथ में। इसलिए जिम्मेदारी समाज पर ही टाल के बैठ मत जाना। मेरी बात का यह मतलब मत ले लेना, यह मत समझ लेना कि मैं ये कह रहा हूं कि अब हम क्या करें, समाज ने तो भय सिखा दिया सो हम भय में जिएंगे। नहीं, जब तुम्हें समझ में आ गया कि समाज ने भय सिखा दिया तो अब तुम्हारा उत्तरदायित्व गहन हो गया। अब तुम छोड़ सकते हो इस भय को। अब तुम्हारा चुनाव है। अब तुम चाहो तो पकड़े रहो इस जंजीर को और चाहे तो छोड़ दो इस जंजीर को। जंजीर ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, जंजीर को तुम पकड़े हो। तुम्हारे छोड़ते ही जंजीर गिर जाएगी। जंजीर को तुम में कोई रस नहीं। एक नदी बाढ़ पर आई हुई थी। मुल्ला नसरुद्दीन अपने मित्रों के साथ बाढ़ देखने गया था। एक कंबल बहता हुआ दिखाई पड़ा, कून पड़ा। मित्रों ने कहा कहां जा रहा है? उसने कहा वो कंबल। जब कंबल को पकड़ा तब चिल्लाया कि बचाओ, मुझे इस कंबल से छुड़ाओ। मित्र कहने लगे पागल हो गए नसरुद्दीन, कंबल को छोड़ना हो तो छोड़ दो, छुड़ाना क्या? उसने कहा ये कंबल नहीं है, भेड़िया है। सिर्फ भेड़िए के ऊपर की खाल दिखाई पड़ी तो वो कंबल समझा। अब ये कंबल मुझे छोड़ता नहीं है। लेकिन जिंदगी में ऐसी बात नहीं है। जिंदगी में बात मुल्ला नसरुद्दीन जैसी हालत नहीं है कि कंबल ने तुम्हें पकड़ा हो। कंबल को तुम पकड़े हुए हो। कंबल को तुम में कोई भी रस नहीं। तुम अभी छोड़ दो, इसी क्षण छूट जाए। और छोड़ोगे तो ही छूटेगा। और धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, एक एक कदम सही, इंच इंच बढ़ो, मगर बढ़ो। जरा ज्ञात के बाहर थोड़े पैर रखो। और अज्ञात का ऐसा आनंद है कि एक बार तुमने पैर रखे तो फिर तुम लौट के ज्ञात की तरफ देखोगे नहीं। एक बार तुमने मजा ले लिया सागर की लहरों का, सागर की लहरों में जीने का, तुम फिर किनारा ना खोजोगे। फिर तो तुम चाहोगे कि अब मझधार ही मेरा किनारा बने। अब तो ये सागर मुझे अपने में डुबा ले, अब कहां जाना है? ये किनारा भी छोड़ दोगे, वो किनारा भी छोड़ दोगे। किनारे की आकांक्षा ही सुरक्षा की आकांक्षा है। अब तुम असुरक्षा में जियोगे, और जो असुरक्षा में जीता है वही संन्यास्त है। संन्यास का अर्थ है असुरक्षा में जीने का विज्ञान। ग्रस्त का अर्थ है सुरक्षा में जीना। ग्रस्त का मतलब इतना नहीं होता कि घर में जो रहता, घर में तो सभी रहते, आश्रम भी आखिर घर ही है। किन्हीं घरों को तुम आश्रम का नाम दे देते हो, बस तुम सोचते हो संन्यास्त हो गए। घर में तो सभी रहते हैं। ग्रस्त का मतलब होता है घर को पकड़ के जो रहता है, और संन्यास्त का अर्थ होता है घर को पकड़ा नहीं, सिर्फ घर में रहता है, घर से मुक्त है, जब चाहे चल पड़े। एक फकीर से एक सम्राट बहुत प्रभावित हो गया। जापान की घटना है। सम्राट निकलता था रात अपने घोड़े पर सवार होकर गांव का चक्कर लगाने। रोज देखता था इस फकीर को एक वृक्ष के नीचे बैठा मस्त। कभी बांसुरी बजाता फकीर, कभी नाचता फकीर, कभी गुनगुनाता गीत, कभी चुपचाप बैठा रहता, आकाश के तारों को देखता। सम्राट रुक रुक जाता, जब भी उसके पास से निकलता घोड़े पर रुक जाता। क्षण भर उसकी छवि देखे बिना न रहा जाता, क्षण भर उसकी मस्ती को चखता। धीरे धीरे इतना रस हो गया उसे उस फकीर में कि घड़ी कब बीत जाती पता न चलता। वो खड़ा रहता, चुपचाप उसकी मस्ती को देखता, परखता। मस्ती ऐसी थी कि खुद भी मस्त होकर घर लौटता। ये रोज का उपक्रम हो गया। एक दिन इतना भावाभिभूत हो गया कि उस फकीर के चरणों पर गिर पड़ा और कहा कि महाराज, यहां अब न रहने दूंगा। वर्षा करीब आ रही,
वृक्ष है ये, इसके नीचे अब वर्षा में कैसे रहोगे? महल में चलो, मुझ पर कृपा करो, मुझे सेवा का अवसर दो। वो फकीर तो उठ के खड़ा हो गया, झोली उसने उठा ली, उसने कहा कि चलो। सम्राट को बड़ा सदमा लगा, ये बड़े मजे की दुनिया है। सम्राट कह तो रहा था कि चलो, लेकिन प्रसन्न होता यही सुन के कि फकीर कहता कैसा महल, कहां का महल, हम जहां हैं वहां मस्त है, हम महलों वगैरह में नहीं जाते, हमने महलों इत्यादि का त्याग कर दिया। अपेक्षा यह थी भीतर तो और भी पैर पकड़ लेता, लेकिन फकीर उठ के खड़ा हो गया तो सम्राट थोड़ा सदमे में आ गया कि मैं कुछ गलती में तो नहीं पड़ गया हूं, इस आदमी ने कुछ चालबाजी तो नहीं की, ये कोई महल में ही घुसने की तरकीब तो नहीं थी कि यहां बैठ के बांसुरी बजाता रहा, बजाता ही रहा, बजाता ही रहा। ये कहीं मेरे ऊपर ही तो जाल नहीं फेंक रहा था, कहीं ये सिर्फ कांटा ही तो नहीं था मछली को फांसने का। ये भी खूब फंसे, अब कुछ कह भी नहीं सकते। इसने एक बार मौका भी नहीं दिया, इसने ये भी नहीं कहा कि नहीं नहीं मैं मजे में हूं, क्या वर्षा का करना है। एक आध बार तो कहता ये कैसा फकीर है। सारा भाव चला गया। हमारे भाव भी बड़े सस्ते होते, क्षण भर में चले जाते। फकीर तो बड़ा मस्त। सम्राट ने कुछ कहा नहीं, वो घोड़े पे सवार हो गया। सम्राट को नीचे चलना पड़ा, फकीर घोड़े पे बैठ के चला। सम्राट के दिल को बड़ी चोट लगी कि ये तो बड़ी जल्दी मैंने कर ली, गलती हो गई। मगर अब अपनी बात फेर भी नहीं सकता, वचन का धनी है। तो कहा ठीक है, अब ये पड़ा रहेगा, महल में इतने लोग पड़े, ये भी पड़ा रहेगा। मगर प्रतिष्ठा उसके मन से खत्म हो गई। हमारी प्रतिष्ठाएं बड़ी धारणाओं पर खड़ी होती, जरा जरा सी बात में टूट जाती। हमारी प्रतिष्ठा का कोई मूल्य थोड़ी है बड़ा। फकीर तो महल में जाकर रहने लगा और सम्राट को रोज रोज कष्ट बढ़ने लगा, क्योंकि फकीर ऐसी मस्ती से रहता। झाड़ के नीचे मस्त था तो आदर पैदा होता था कि वाह कैसा गजब का त्यागी। वो वहां भी बांसुरी बजाता था, महल में भी बांसुरी बजाता था, मगर अब वो मखमल के गद्दों पर बैठ के बजाता था। यहां तो छाती पे सांप लौट जाते थे सम्राट के कि कहां का आदमी में घर में ले आया, ये कोई फकीरी। सम्राट से भी ज्यादा शान से वो रहता था। सम्राट को तो कुछ चिंता फिक्र भी थी, आखिर अपना राज्य, अपना महल, अपनी धन दौलत, हजार उपद्रव, उसको तो कोई उपद्रव था ही नहीं। वो तो बांसुरी बजाए, नाचे, मस्त भोजन करे। 6 महीने किसी तरह सम्राट ने बर्दाश्त किया, लेकिन बात बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, सहने के बाहर हो गई। एक दिन उसने कहा कि महाराज एक निवेदन करना है, अब मुझ में और आप में फर्क क्या है? फकीर ने कहा फर्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा महाराज। फकीर ने कहा कि तुम 6 महीने क्यों नाहक परेशान रहे? ये बात तुम्हें उसी वक्त पूछ लेनी थी जब मैं घोड़े पे बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ली थी ये बात तुम्हारे भीतर उसी वक्त उठ गई थी। जो मैं झोला उठा के राजी हुआ था चलने को, उसी वक्त तुम्हारा चेहरा मैंने देखा था। ये प्रश्न तो उसी वक्त तुम्हारे भीतर था। तुम 6 महीने, तुम बुद्धू हो, 6 महीने क्यों छाती जलाई अपनी? वहीं पूछ लेते, मैं झोला डाल के वहीं बैठ गया होता। क्यों संकोच लाज रखी? मगर मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि देखूं कब तुम पूछते हो। तो कल सुबह फर्क बता दूंगा, लेकिन गांव के बाहर बताऊंगा। सुबह सम्राट जल्दी उठा, उत्सुक था जानने को कि फर्क क्या बताता है ये फकीर अब, क्योंकि फर्क कुछ भी नहीं। खाना जो मैं खाता हूं वही खाता, मुझसे ज्यादा, और मांग करता है ये लाओ वो लाओ। मैं जिस कमरे में रहता हूं उससे ज्यादा सुंदर कमरे में रहता है। मेरा एक आध दो नौकर से काम चलता है, इसने 10-20 को उलझाया रखता है। इसकी जरूरतों का कोई अंत नहीं है, मांगे ही चला जाता है। कपड़े शानदार पहनता है कि कोई मुझे देखे तो समझे कि मैं कोई वजीर इत्यादि हूं, ये सम्राट मालूम होता। और मस्त, और दिन भर बांसुरी बजाना, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र। कल देखें क्या फर्क बताता है। सुबह फकीर के साथ सम्राट उठा, कहा चले महाराज। गांव के बाहर दोनों निकल आए। वो अपना झोला, वही बांसुरी, वही वस्त्र जो झाड़ के नीचे उसने पहन रखे थे, उनको झोले में छिपा के रखा था, आज उन्हीं को पहन के चला। नदी आ गई,
गांव का अंत आ गया। वो कहने लगा सम्राट से कि थोड़े और आगे चलें, थोड़े और। दोपहर होने लगी। सम्राट ने कहा कि कब तक चलते रहें, बात जो कहनी कहवा दो। उस फकीर ने कहा कि अब हम तो आगे जाते हैं, तुम चलते हो कि नहीं? सम्राट ने कहा मैं कैसे चल सकता हूं, मेरा महल, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी धन दौलत। तो फकीर ने कहा यही फर्क है, हम जाते, तुम नहीं जा सकते, तुम ग्रस्त हो, हम सन्यासी। फिर एक क्षण को सम्राट को दिखाई पड़ा कि अरे ये मैंने क्या कर लिया। बात तो सच है, कैसे अद्भुत आदमी को गंवा दिया। 6 महीने सत्संग भी नहीं किया, क्योंकि मैं सत्संग क्या खाक करता, मेरे भीतर तो ये चल रहा था कि ये आदमी तो साधारण आदमी निकला, खोटा निकला, सोना ऊपर से पुता था, भीतर मिट्टी। एकदम पैर पकड़ लिए फकीर के कि नहीं महाराज, जाने नहीं दूंगा। फकीर ने कहा कि मुझे कोई अड़चन नहीं, मैं चल सकता हूं, लेकिन फिर अड़चन तुझे होगी। मुझे क्या दिक्कत है, ये घोड़ा रहा तेरा, अभी बैठा जाता हूं। मगर नहीं, अब न जाऊंगा, क्योंकि तुझे फिर अड़चन होगी, तू फिर भी नहीं समझेगा, तू फिर भी नहीं समझेगा। और जैसे ही उसने कहा मैं फिर चल सकता हूं कि क्षण भर में महाराज का चेहरा बदल गया। सम्राट को फिर लगा कि अरे। फकीर नहीं रुका। फकीर ने कहा कि नहीं, अब तुझे अर्थ पता चल ही जाना चाहिए कि भेद क्या है। मुझे कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि जिसको अड़चन हो वह सन्यासी ही नहीं। मुझे क्या अड़चन है, महल के में रहा तो और झाड़ के नीचे रहा तो मुझे कोई भेद नहीं। मेरी बांसुरी जैसी बसती थी बसती रहेगी। ग्रस्त का अर्थ वह नहीं जो घर में रहता है, ग्रस्त का अर्थ वह कि जो घर को पकड़ के रहता है। और संन्यास्त का अर्थ वह नहीं कि जो घर को छोड़ देता है, संन्यास्त का अर्थ वह कि जो घर को पकड़ के नहीं रहता। छोड़ना पड़े तो तत्क्षण बाहर हो जाएगा, पीछे लौट के भी नहीं देखेगा। इसी सन्यास के लिए तुम्हें निमंत्रण दिया है। यह सन्यास तुमने स्वीकार भी किया है मुकेश। अब कदम बढ़ाओ। सिर्फ बाहर से संन्यास्त हो जाने से कुछ भी ना होगा, अब भीतर से भी संन्यास्त होना है। आखिरी प्रश्न, भगवान, आप जीवन के जिस महाकाव्य को गाए चले जा रहे हैं उसके अनबोले बोल क्या हैं? कभी उससे उठी प्रेम की उत्ताल लहरें अंतर बाहर भिगो जाती हैं, कभी उससे उठी ध्यान की तरंगें मन प्राण को शीतल कर जाती हैं, और फिर कभी शून्य घेरता है संगीत में होकर। नरेंद्र, अनबोले बोल हैं, मगर उन्हें कैसे बोला जा सकता है? अनबोले हैं, अनबोले रहेंगे। हां, उन्हें सुना जा सकता है, लेकिन उन्हें बोला नहीं जा सकता। ध्यान रखना, अनबोले जरूरी नहीं है कि अनसुने रहें। अनबोले भी सुने जा सकते हैं। और वही कीमिया है शिष्यत्व की कि जो नहीं बोला जा रहा है वह भी तुम सुन लो। जो बोला जा रहा है उसे तो कोई भी सुन सकता है, वह विद्यार्थी का लक्षण है। जो नहीं बोला जा रहा है उसे जब तुम सुन लोगे तो शिष्य हुए, और जिस दिन तुम उसे जीने लगोगे उस दिन भक्त हुए। बस ये 3 सीढ़ियां हैं, विद्यार्थी, शिष्य, भक्त। विद्यार्थी सिर्फ सुनता है जो बोला जाता है, शिष्य सुनता है जो नहीं बोला जाता, और भक्त उसे जीता है। क्योंकि जियोगे तो ही समझोगे। अनबोले को सुन भी लिया तो क्या होगा, समझ नहीं आएगी। जब जियोगे तब समझ आएगी। इसलिए रोज बोलता हूं। विद्यार्थी होंगे वो बोले में से कुछ ले लेंगे, शिष्य होंगे वो अनबोले में से कुछ ले लेंगे, भक्त होंगे वो अनबोले को जी लेंगे। शेष है जो कहना है। कहा आज तक बहुत अनेकों बार अनेक रीतियों से,
तुम समझे भी जिसे पता नहीं किस भांति। मैं क्षण क्षण की अनुभूति कहना चाहता हूं। सुनो, शेष है जो कहना है वह शेष ही रहेगा। रविन्द्रनाथ को मरते समय एक मित्र ने कहा, तुम धन्यभागी हो, मृत्यु की इस अंतिम घड़ी में परमात्मा को धन्यवाद दो कि तुमने 6000 गीत गाए। इतने गीत किसी आदमी ने कभी नहीं गाए, और तुम्हारा हर गीत ऐसा है कि संगीत में बंधने योग्य। संगीत से सरोबोर है। पश्चिम में शैली को महाकवि समझा जाता है, उसके केवल 2000 गीत हैं। रविन्द्रनाथ के 6000 गीत हैं, और गीत संख्या में ही ज्यादा नहीं है, गुण में भी ज्यादा है। तो मित्र ने ठीक ही कहा था, लेकिन रविन्द्रनाथ की आंखों से झरझर आंसू गिर पड़े, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, धन्यवाद न दे सकूंगा। मैं तो यही कहता हूं परमात्मा से कि अभी मैंने गाया कहां जो मुझे गाना था। अभी तो मैं केवल साज बिठा पाया था, अभी संगीत कहां पैदा हुआ था। और ये तुमने कैसा किया प्रभु कि विदा का क्षण आ गया। गीत गाने भेजा था, वो मैं गा ना पाया। उस गाने की चेष्टा में ये 6000 गीत पैदा हुए, मगर जो शेष था वह शेष ही रहा है। साज बिठा पाया। शास्त्रीय संगीत तक देखे ना, साज बिठाते कभी आधा घड़ी लग जाती। जो नहीं जानते वो तो थोड़े हैरान होते हैं, घर से बिठा के क्यों नहीं आ गए, अब यहां ठोंका ठाकी कर रहे हैं। वीणा कसी जा रही, तबले ठोंके जा रहे हैं, पाउडर मला जा रहा। ये क्या कर रहे हो, घर से क्यों नहीं करके आ गए। लेकिन कुछ चीजें हैं जो रेडीमेड नहीं हो सकती, जो क्षण क्षण में बांधनी होती। अब वो जो वीणा के तार कस रहा है, वो घर भी कस सकता था, तुम कहोगे जरूर कस सकता था, मगर नहीं, उसे फिर कसने पड़ते, क्योंकि ये जो लोग मौजूद हैं इनको बिना देखे तार नहीं कसे जा सकते। ये जो माहौल है, ये जो हवा है, इन्हें बिना देखे तार नहीं कसे जा सकते। इनके साथ साथ तार कसे जाएंगे। ये वीणा के ही तार नहीं कस रहा है, ये वीणा और श्रोताओं के बीच संतुलन साध रहा है। ये बिना जानने वालों को समझ में नहीं आएगी बात। ये तार ही नहीं कस रहा है, ये तुम्हारे हृदय के साथ तालमेल बिठा रहा है। वो जो तबला कस रहा है वो तबले नहीं कस रहा है, वो जो हथौड़ी से ठोक रहा है तबले को नहीं ठोक रहा है, वो तुम्हारे कान के पर्दों को तबले के साथ बिठा रहा है, वो तबले को तुम्हारे अनुकूल बना रहा है। तुम सुनोगे, सुनने वाले बदल जाएंगे, फिर बीड़ा कसनी पड़ेगी। मैं जो बोलता हूं वो तुम्हारी क्षमता के अनुसार होता है। अगर यहां सारे नए लोग बैठे हों सुनने को, तो मैंने तुमसे जो आज बोला नहीं बोल सकता था। इसलिए गांव-गांव जाके लोगों से बोलना मुझे बंद कर देना पड़ा, क्योंकि एक बात अनुभव में आने लगी बार बार कि अगर भीड़ भाड़ में बोलता रहा तो जो मुझे कहना है कह ही ना पाऊंगा। कहना तो दूर, साज भी ना बिठा पाऊंगा। ऐसा हुआ, लखनऊ के नवाब ने, वाजिद अली शाह ने वायसराय को निमंत्रण दिया था। संगीत की महफिल जमी। अंग्रेज वायसराय पहली दफा भारत आया था, उसे कुछ शास्त्रीय संगीत का तो पता ही नहीं था, संगीत का भी ऐसे कुछ उसे पता नहीं था। बैठक जमी, लखनऊ के संगीत के प्रेमी इकट्ठे हुए, बड़े से बड़े संगीतज्ञ बुलाए गए थे। वो कसने लगे, कोई अपनी वीणा, कोई अपनी सारंगी, कोई अपना तबला, कोई अपनी मृदंग, वो सब साज बिठाने लगे और वायसराय सिर हिलाने लगा, सोच के कि संगीत शुरू हो गया। वाजिद अली तो बहुत हैरान हुआ और दूसरे भी बहुत हैरान हुए कि क्या हो रहा है। और जब साज बैठ गए
और संगीतज्ञ संगीत जन्माने को तत्पर हुए तो उसने आंख खोली और वाजिद अली से कहा कि संगीत बंद क्यों हो गया, जारी रखा जाए, मुझे बहुत पसंद आया, यही जारी रखा जाए। तो रात भर यही चला। अब वाइसराय कहे वही तो मेहमान था। तो रात भर यही चला कि लोग वीणा कसते रहे, तबला ठोंकते रहे, वाजिद अली अपनी सिर ठोंकता रहा, बाकी सुनने वाले सिर ठोंकते रहे, और वाइसराय बड़ा प्रसन्न होता रहा कि क्या गजब का संगीत हो रहा है। सुनने वाले के अनुसार बंद कर देना पड़ा मुझे यात्राओं को, क्योंकि जो सुनने वाले थे वो केवल इतना ही समझ सकते थे कि तबला ठोंका जाए, कि वीणा की तार कसी जाए, बस उसको ही वो संगीत समझते थे। बैठ गया हूं इसलिए अब एक जगह, ताकि धीरे धीरे सुनने वाले और मेरे बीच एक तारतम्य हो जाए, एक गहराई हो जाए, एक नाता हो जाए, एक लहर में हम बंध जाएं। आज से कोई 150 साल पहले एक वैज्ञानिक ने पहली दफा एक अद्भुत बात खोजी थी। अब उस खोज का महत्व बढ़ता जा रहा है, उस पर नए काम शुरू हुए। उसने एक बात खोजी, अचानक खोज ली। अक्सर महत्वपूर्ण बातें अचानक खोज में आती। एक घर में मेहमान हुआ, उस घर की एक दीवार पर 2 पुराने घड़ियाल, पुरानी घड़ियां, बड़ी बड़ी घड़ियां, पेंडुलम वाली घड़ियां एक ही दीवार पर लगी थी। वो चकित हुआ ये जानकर, वैज्ञानिक था तो गौर से देखा उसने कि दोनों के पेंडुलम बिल्कुल एक से हिलते, एक साथ लयबद्ध। तो उसने एक घड़ी का पेंडुलम पकड़ रखा, लय तोड़ दी, फिर छोड़ दिया, पेंडुलम चला दिया, मगर लय तोड़ दी। लेकिन चकित हुआ कि आधा घड़ी के बीच फिर लय थिर हो गई, फिर वापस पेंडुलम साथ ही साथ घूमने लगे, दोनों बाएं जाएं, दोनों दाएं जाएं, साथ साथ। उसने कई बार यह प्रयोग किया, रात भर सो न सका। कई बार एक पेंडुलम को रोक दे और उल्टा चला दे कि जब पहला पेंडुलम बाएं जा रहा है इसको दाएं चला दे, मगर थोड़ी बहुत देर में बस फिर वापस धीरे 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 दोनों एक लय में बद्ध हो जाएं। बड़ा हैरान हुआ कि मामला क्या है, क्योंकि इन घड़ियों के बीच कोई संबंध नहीं है, मगर संबंध हैं जो दिखाई नहीं पड़ते। वर्षों की खोज से उसे पता चला कि वो जो एक पेंडुलम का हिलना है वो पीछे की दीवार में सूक्ष्म तरंग पैदा करता है, बड़ी सूक्ष्म तरंग, कि वर्षों के बाद वो खोज पाया उस तरंग को, और वह तरंग दूसरे पेंडुलम को समझ में आ जाती, और साथ डोलने का मजा। प्रकृति हमेशा कम से कम शक्ति व्यय करके काम करती है, जिसमें कम से कम शक्ति व्यय हो। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत डोलें तो दुगनी शक्ति व्यय होती, अगर एक साथ डोलें तो आधी शक्ति व्यय होती। तो जब मैं जनता में, आम जनता में बोल रहा था तो बहुत शक्ति व्यय होती थी, फिर भी बड़ी मुश्किल बात थी। अब सिर्फ उनसे बोल रहा हूं जो प्यासे हैं। अब कुछ कहा जा सकता है, उनसे बोल रहा हूं जिनके पेंडुलम मेरे पेंडुलम के साथ गूंज रहे हैं, डोल रहे हैं, जिनका मुझसे हृदय का तार जुड़ा है। इसलिए सन्यास की घटना अनिवार्य हो गई। अंततः सिर्फ सन्यासियों से ही बोलना चाहता हूं जिनका तार मुझसे बिल्कुल मिला हुआ है। फिर भी तुमसे कहूं, जो शेष है कहने को शेष ही रहेगा। हां, चेष्टा हम करते रहेंगे उसे कहने की, और बहुत दूर तक हम उसके करीब भी पहुंचते रहेंगे, करीब करीब उड़ानें होती रहेंगी, हम रोज रोज करीब आते जाएंगे, मगर कुछ अनकहा अनकहा रहेगा। सत्य सदा अनकहा रह जाता है। उसके कितने ही पास आ जाओ, कितने ही पास आ जाओ, उसे कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसके पास आते आते एक नई कला सीखने में आ जाती है, सुना जा सकता है। फिर से दोहरा दूं, मैं रोज कहता जाता हूं, मेरे कहने से सत्य किसी दिन मैं कह सकूंगा तुमसे, ऐसा नहीं है।
फिर क्यों कहे जाता हूं? इसलिए कहे जाता हूं कि जैसे जैसे मैं करीब आने लगूंगा, जैसे जैसे करीब आने लगूंगा, तुम भी सुनने की गहराई में बढ़ते जाओगे। और एक दिन वो घड़ी आ जाएगी, मैं तो नहीं कह सकूंगा, लेकिन तुम सुन लोगे। तुम्हारा विद्यार्थी शिष्य हो जाएगा, और सुन लोगे तो उसे जीना ही पड़ेगा। फिर उसके विपरीत ना जी सकोगे, तुम्हारा भक्त पैदा हो जाएगा। है अभी कुछ और है जो कहा नहीं गया। उठी एक किरण धाई क्षितिज को नाप गई। सुख की स्मृति कसक भरी, निर्धन की नैन कोरों में कांप गई। बच्चे ने किलक भरी, मां की वह नस नस में व्याप गई। अधूरी हो पर सहज थी अनुभूति, मेरी लाज मुझे साज बन ढांप गई। फिर मुझ बेसब्रे से रहा नहीं गया, पर कुछ और रहा जो कहा नहीं गया। निर्विकार मरु तक को सींचा है तो क्या, नदी नाले ताल कुएं से पानी उलीचा है तो क्या। उड़ा हूं, दौड़ा हूं, तैरा हूं, पारंगत हूं, इसी अहंकार के मारे अंधकार में सागर के किनारे ठिठक गया। न तो हूं उस विशाल में मुझसे बहा नहीं गया, इसलिए जो रहा वह कहा नहीं गया। शब्द यह सही है, सब व्यर्थ है, पर इसीलिए कि शब्दातीत कुछ अर्थ हैं। शायद केवल इतना ही जो दर्द है वह बड़ा है, मुझी से सहा नहीं गया। तभी तो जो अभी और रहा वह कहा नहीं गया। यह तो कवि के वचन हैं, और कवि को तो सिर्फ झलकें मिलती हैं, क्योंकि उसका अहंकार पूरा नहीं जाता है, जीने जीना होता जाता है, लेकिन जीना पर्दा बना रहता है। कवि और ऋषि में यही भेद है। कवि को झलकें मिलती, मगर उसको भी यह झलक मिल जाती कि है अभी कुछ और है जो कहा नहीं गया। लेकिन ऋषि को तो सत्य का समग्र अनुभव होता है, झलक नहीं। वह तो सत्य में हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, वह तो ब्रह्म में हो जाता है। अनल हक, मैं सत्य हूं, ऐसी उसकी प्रतीति हो जाती। मैं मिट जाता, सत्य ही रह जाता है, उसे कहा नहीं जा सकता। मगर ऋषि उसे कहने की चेष्टा करते रहे, उस चेष्टा से सुनने की कला आ जाती है सुनने वालों में। मैं तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन तुम जरूर सुन पाओगे। उसी आशा में रोज कहे जाता हूं, जानते हुए है अभी कुछ और है जो कहा नहीं गया। आज इतना है।